पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप क्यों की जाती है? क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? आइए जानते हैं, समझते हैं मेरे यानी सौरभ पांडे के साथ में। पार्टनरशिप, यहाँ पर तीन बेसिक की टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज की जाती है। पहला, पार्टनर्स। पार्टनर्स ये हमारे आपके जैसे इंडिविजुअल्स होते हैं, हमारे आपके जैसे लोग होते हैं जो बिजनेस करने के लिए, बिजनेस के लिए रेडी होते हैं। दूसरा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब कि हमारे और आपके बीच में, दो पर्सन्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ होगा उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलेंगे। और तीसरी टर्मिनोलॉजी है पार्टनरशिप फर्म। जो बिजनेस होगा पार्टनरशिप का उसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। पार्टनर्स पर्सन थे हमारे आपके जैसे लोग, पार्टनरशिप हमारे बीच का एग्रीमेंट था, और पार्टनरशिप फर्म हमारा जो बिजनेस होगा इसको पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। नेक्स्ट, इसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या फीचर्स हैं इसमें? सबसे पहला, टू और मोर देन टू पर्सन। टू और मोर देन टू पर्सन मीन्स पार्टनरशिप करना है तो मिनिमम दो होने चाहिए, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। इसमें से 2 से लेकर 50 लोगों तक के मेंबर होते हैं। दूसरा, एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट किन चीजों का होगा कि कौन कितना कैपिटल लगाएगा, कहाँ बिजनेस करेंगे, किस तरीके का बिजनेस करेंगे, कब करेंगे, और प्रॉफिट होगी तो उसको कैसे बांटेंगे, इस तरीके का एग्रीमेंट होगा तो उसको पार्टनरशिप डीड के अंदर पे रखेंगे। नेक्स्ट, लीगल बिजनेस। टर्म ध्यान दीजिएगा, लीगल बिजनेस। ऐसे कई बिजनेस होते हैं जो हमारे स्टेट पे या कंट्री पे बैन किए जाते हैं, उन चीजों का बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आप कर रहे हैं तो वो इलीगल बिजनेस की कैटेगरी पे आ जाएगा और वो पार्टनरशिप के अंदर पे एक अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। लीगल बिजनेस की बात होगी, जो चीजें हमारे कंट्री पे या हमारे स्टेट पे जो चीजें लीगल होंगी उन्हीं चीजों के बिजनेस की ये बात करता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब ऐसा है कि लास्ट में बिजनेस में जो अर्निंग होगी, जो प्रॉफिट होगी, आपस में बांट लेंगे। वो बराबर बांट सकते हैं, किसी रेशियो में बांट सकते हैं। इन चीजों में जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो वो प्रॉफिट शेयरिंग की बात होगी। और लास्ट है बिजनेस कैरिड बाय ऑल या एनी ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। काफी लेंदी ये आपको स्टेटमेंट दिख रहा होगा, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई एक पार्टनर अकेले भी बिजनेस को रन कर सकता है सभी के तरफ से, या सभी कोई मिलके काम को डिवाइड करके और बिजनेस रन कर सकते हैं। ये दोनों चीज यहाँ पर अलाउड है, या दोनों चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट समझिएगा, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या क्या होता है इसमें, किन किन चीजों के लिए पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। सबसे पहले तो डिटेल ऑफ पार्टनर। अभी मैंने आपको बताया कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पर्सन एज अ पार्टनर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, ये कौन कौन से मेंबर होंगे, कौन कौन से लोग होंगे जो बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, एज अ पार्टनरशिप बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें डिटेल ऑफ पार्टनर की बात होगी, इसमें उन लोगों के, उन व्यक्तियों के नाम की बात होगी, उनके एड्रेस की बात होगी, और उनके कॉन्टेक्ट नंबर क्या होंगे, कैसे उन तक पहुंचा जाएगा, इन सारी चीजों की डिटेल होगी। अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई या मृत्यु हो गई तो उस कंडीशन में कौन उसका नॉमिनी होंगे, किसको उसके पैसे वापस किए जाएंगे, जिसको एग्जीक्यूटर आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन चीजों के बारे में यहाँ पर लिखा होना जरूरी है, डिटेल ऑफ पार्टनर। दूसरा, डिटेल ऑफ फर्म। बिजनेस की डिटेल, बिजनेस किस नाम से चलाएंगे, किस एरिया पे चलाएंगे, इन चीजों का डिटेल होगा। सबसे पहली चीज तो एग्री एक नाम पे होना चाहिए ना, मतलब मैं और मेरे 4 दोस्त मिलकर बिजनेस करने के लिए रेडी हुए तो किस नाम से बिजनेस करेंगे, मेरे नाम से सौरभ पांडे के नाम से बिजनेस करेंगे या किसी और पर्सन के उसके नाम से बिजनेस करेंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो कोई एक मिला जुला सभी की तरफ से कोई एक नाम का सजेशन आएगा तो वो नाम क्या होगा बिजनेस का, उसकी बात होगी। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बिजनेस। किस एरिया पे, किस जगह पर बिजनेस करेंगे, किस जगह पर, किस ज्योग्राफिकल कंडीशन पे हम जाके बिजनेस करेंगे, उसकी ये बात होगी। इसके अलावा नेचर ऑफ बिजनेस। कई तरीके के बिजनेस आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा ना, अलग अलग वेराइटीज ऑफ बिजनेस होते हैं, जिसमें नेचर के बेसिस में अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस अलग चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस अलग चल रहा है, प्रोडक्शन का बिजनेस अलग चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस अलग चल रहा है, कम्युनिकेशन का अलग चल रहा है, वेयर हाउसिंग के बिजनेस या सर्विस सेक्टर अलग चल रहे हैं, बैंकिंग के बिजनेस अलग चल रहे हैं। इन वेराइटीज ऑफ बिजनेस में से हम कौन सा बिजनेस करेंगे, इसके बारे में भी एग्री होना जरूरी होता है। ये नेचर ऑफ बिजनेस की बात करता है। नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस किस डेट से, किस दिन से हम लोग अपने बिजनेस को चालू करेंगे या किस दिन से बिजनेस को रन करना चालू करेंगे, उसकी ये बात करता है कि स्टार्टिंग डेट क्या होगी। नेक्स्ट है
कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन सा पर्सन कितना कैपिटल लगाएगा। मैं 5 लाख लगाऊंगा तो क्या मेरा दोस्त भी 5 लाख ही लगा रहा है उस बिजनेस में, या कुछ कम या ज्यादा लगा रहा है। अगर मैं 2,000 रुपए लगा रहा हूँ बिजनेस में, तो क्या मेरा दोस्त भी वही 2,000 रुपए ही लगा रहेगा या उससे कम या ज्यादा लगाएगा जिसके साथ मैं पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहा था। नेक्स्ट है कैपिटल लगाए हैं, तो क्या किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट होगा। इन चीजों के बारे में भी एग्री होना जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे मिलने वाले इंटरेस्ट की बात करते हैं, ब्याज की बात करते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग वर्ड हम लोगों ने पहले भी सुना था। ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल पर्पस के लिए जब कुछ विड्रॉल करता है एक पार्टनर या ओनर, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो क्या ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा, इस चीज की ये बात करता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी यहाँ पर अगर कोई चार्ज करना होगा तो उसको लिखना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पार्टनर्स है, जो ओनर्स है, वो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके बारे में भी एग्री होना जरूरी है। क्या वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या फिर किसी पर प्रपोर्शन पे, किसी रेशियो पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बारे में भी लिखा होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब कि जो पार्टनर्स अगर कभी बिजनेस को रिक्वायर्ड हुआ, जरूरी हुआ और लोन प्रोवाइड किए, तो क्या उस लोन पे कोई इंटरेस्ट का पे करेगा। तो इन चीजों के बारे में भी लिखा होना जरूरी है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करता है। पार्टनर्स जो बिजनेस को लोन देंगे उसमें क्या, पार्टनर जो बिजनेस को लोन दिए थे उस पे क्या इंटरेस्ट चार्ज होगी, उसकी ये बात होती है। नेक्स्ट है रेमुनरेशन टू पार्टनर। रेमुनरेशन टू पार्टनर का मतलब ये है कि जो पार्टनर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहां पर देखिए कैरिड आउट बाय ऑल या एनी ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल की बात हुई थी। कैरिड आउट बाय ऑल या एनी ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि एनी ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, सबके तरफ से कोई एक या दो लोग बिजनेस को रन कर सकते हैं या चला सकते हैं। तो क्या वो एक्स्ट्रा काम करेंगे तो क्या उनको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, सैलरी या कमीशन कुछ मिलेगा। अगर मिलना है तो उसके बारे में भी लिखा होना जरूरी है। ये रेमुनरेशन टू पार्टनर की बात होती है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति की गणना की बात हो रही है। गुडविल क्या होता है, बिजनेस का नेम, फेम या आइडेंटिटी जो मार्केट में अपने नाम की वजह से ही प्रोडक्ट को सेल आउट कर दे रहा है, इस तरीके की जो चीज होती है ये उस कंपनी की गुडविल होती है। कई बार हम लोग कई प्रोडक्ट्स को उनके नाम को देख के लेते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको मिक्सचर परचेस करना होगा, नमकीन खरीदना होगा, तो कुछ कंपनियां हैं जो काफी पॉपुलर है, जैसे हल्दीराम्स हमारे इंडिया में काफी फेमस है इस चीज के लिए। तो ये उसका गुडविल होगा कि मार्केट में वेराइटीज ऑफ नमकीन या मिक्सचर्स अवेलेबल है, लेकिन लोग जाते हैं और मिक्सचर परचेस करना है तो पहला प्रेफरेंस हल्दीराम को दे देते हैं। ये उस कंपनी की गुडविल होती है, उस कंपनी की गुडविल है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जो हमारे एसेट्स हैं उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन कैसे होगा। आपको पता होगा जैसे जैसे आप अपने एसेट्स को, प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, उसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। तो वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है तो कैसे उसका कैलकुलेशन होगा और कितने परसेंटेज के हिसाब से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे। इन चीजों के भी यहाँ पर एग्रीमेंट होना पार्टनर्स के बीच में जरूरी होता है। एक पार्टनर बोल रहा है 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, दूसरा बोल रहा है 20% के हिसाब से। किसकी बात मानना जरूरी है, वो बात मानेंगे जो हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट मतलब कि अगर पार्टनर्स में कई अलग अलग रीजंस पे सेटलमेंट की बात हो सकती है। एक तो अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तब अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा। दूसरा किसी पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ हो जाएगी, तब अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा। कोई नया पार्टनर एंट्री कर रहा होगा, तब अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा। सेटलमेंट की डेट क्या होगी, मींस हम ईयर, फाइनेंशियल ईयर किस डेट को खत्म करेंगे, एंड करेंगे, वो भी एक सेटलमेंट की बात होगी, अकाउंट्स के सेटलमेंट की बात होगी। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की डेट क्या होगी, इन सारी चीजों के सेटलमेंट की ये बात करता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के लिए एग्रीड होना पार्टनर्स को जरूरी होता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जनरली एक बिजनेस का 1 ईयर का होता है और हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक ये चलता है। और ये 1 साल का अकाउंटिंग ईयर होता है। कब से कब तक, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक ये चलते हैं। और इस साल की अगर हम बात करेंगे तो 2024 के 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और
5 को ये एंड होगा। अगर अकाउंटिंग पीरियड की बात करेंगे तो ये जनरली 1 साल का होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 1 ईयर का ही हो। कोई बिजनेस चाहे चाहे कि वो 3 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करना चाहती है, क्वार्टरली जिसको हम बोलेंगे, या हाफ ईयरली या 6 महीने का जिसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड फॉलो करना चाहते हैं, तो ये भी अलाउड होगा। ये अकाउंटिंग पीरियड की बात होगी। नेक्स्ट है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के क्या हक होंगे और उनको क्या क्या काम संभालना पड़ेगा, क्या क्या उनकी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। हमेशा अगर आपको कोई हक मिल रहा है तो उसके लिए आपको कुछ जवाबदारी भी होगी, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी या कोई ड्यूटी भी होगी। तो ये पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होंगे और क्या क्या उनको ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, इनका डिसीजन होगा। राइट्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कभी भी चेक कर सकते हैं, दूसरा बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस तरीके की चीजों पे उनको राइट्स होगा। और दूसरा अगर ड्यूटीज की बात करेंगे तो बिजनेस के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो सही तरीके से डिसीजन लेना है, ये उनकी ड्यूटी हो सकती है। बिजनेस में कोई फ्रॉड नहीं करना है। वैसे तो ये उसका इथिकल पॉइंट होना चाहिए पार्टनर का, लेकिन फिर भी नहीं करना है, ये सारी चीजें उस पार्टनर की ड्यूटीज के अंदर पे आएगा। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। हम कितने दिन के लिए पार्टनरशिप करेंगे? हमने इंडिया में कई बिजनेसेस को देखा है कि कुछ समय तक साथ में बिजनेस करते हैं और उसके बाद में वो अलग अलग हो जाते हैं। पार्टनरशिप का तो नहीं, लेकिन जॉइंट वेंचर के अंदर पे अगर आप देखोगे तो हीरो होंडा का आपको काफी अच्छा एग्जांपल मिलेगा। हीरो और होंडा एक समय एक साथ में बिजनेस करते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में दोनों अपने बिजनेस को सेपरेट कर लिए, अलग अलग कर लिए। एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए दोनों लोग साथ में आए थे, टू व्हीलर सेक्शन के लिए, और अब अपने बिजनेस को दोनों अलग अलग चला रहे हैं। हीरो अलग गाड़ियां बेच रहा है और होंडा टू व्हीलर्स की अलग गाड़ी बेच रहा है। ये उनके ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट रहा होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ये एक जॉइंट वेंचर था, दो कंपनियां जब मिलकर काम करी थी, जॉइंट वेंचर था। वैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस में भी 2 पर्संस या 2 और मोर देन 2 पर्संस जो एग्रीमेंट किए होंगे तो उसका कोई ड्यूरेशन हो सकता है। उसके बाद में दोनों अपने आप को अलग कर सकते हैं, इन चीजों की ये बात करता है। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट ऑपरेशन। ये सबसे जरूरी चीज है। बैंक अकाउंट के अंदर पे आप लोगों ने देखा होगा ना कि कई तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड्स भी आजकल हो रहे हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू ही हो रहे हैं। तो बैंकिंग ऑपरेशन में कौन कौन सा पार्टनर इन्वॉल्व होगा, किसकी किसकी साइन के साथ में काम होगा, ट्रांजेक्शन होगा, किन पार्टनर्स के एग्रीड होने पे ही कोई ट्रांजेक्शन होगा। इसके पीछे रीजन भी क्या होता है कि अगर ज्यादा लोग या सभी लोग होंगे तो सभी का एक साथ मीट कर पाना, मिल पाना कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड होता है, टफ होता है, और नहीं मिल पाए तो बिजनेस के जो फाइनेंशियल पॉइंट्स है वो रुक जाएंगे। और उसी की जगह पर अगर किसी एक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो हो सकता है कि वो किसी तरीके का फाइनेंशियल फ्रॉड कर ले। इस वजह से बैंक अकाउंट ऑपरेशन के लिए पार्टनर्स का पहले से ही एग्री होना कि कौन इसका काम देखेगा और किन के साइन से इस चीजों का ऑपरेशन कंप्लीट होगा, इस चीज की ये बात करता है। नेक्स्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर की डेथ कैसे होगी, इस पे कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो पार्टनर है उसमें से किसी की अगर डेथ हो गई और उस कंडीशन में उसके जो प्रॉफिट का पोर्शन है, जो गुडविल का पोर्शन है, जो कैपिटल का पोर्शन है या पुराने रिजर्व्स का पोर्शन है, उन सभी चीजों को उसके एग्जीक्यूटर को या नॉमिनी को कैसे पे किया जाएगा, कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा, इन चीजों के बारे में पहले से ही एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। पार्टनर्स के बीच में कोई लड़ाई हो गई है, एक तो अकाउंट के सेटलमेंट पे भी हो सकती है, उसके अलावा भी कई चीजों पे हो सकती है ना। बिजनेस के ऑपरेशंस को लेकर हो सकती है, बिजनेस के फंक्शंस को लेके हो सकती है, प्रॉफिट को लेके हो सकती है, वर्क को लेके हो सकती है। ऐसे कई चीजों पे पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट या लड़ाई पार्टनर्स के बीच होती है तो कहाँ उसको सॉर्ट आउट करेंगे, कहाँ सॉल्व करेंगे, तो इन चीजों के बारे में भी पहले से एग्रीड होना जरूरी होता है। जनरली कोई लीगल एडवाइजर के पास में, सीए के पास में, सीएस के पास में, ऐसे किसी एक्सपर्ट्स के पास में भी जाके डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सकता है। इस तरीके से ये सब हमारे पार्टनरशिप डीड के पार्ट होते हैं। एक बार फिर से क्विक रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो डिटेल ऑफ पार्टनर, डिटेल ऑफ फर्म, प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, interest on capital, interest on drawing, profit sharing ratio, interest on loan, remuneration to partner, valuation of goodwill, valuation of assets, settlement of account, accounting period, rights and duties of partners, duration of partnership, bank accounting operation,
डेथ ऑफ अ पार्टनर और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के बारे में एग्रीमेंट। लेकिन सिर्फ इतना ही हो जरूरी नहीं, इसके अलावा भी अगर पार्टनर को लगे किसी और पॉइंट में उनको एग्रीमेंट करना है तो वो भी किया जा सकता है।